नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान में दो नेता ऐसे हैं, जब उनकी खुद सरकार आती है, वो मंत्री बनते हैं तो उनकी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। बगावत पर जाते हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं और फिर उनके बयानबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय किरोड़ी लाल मीणा की, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और वो अब तमाम आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, और वो कह रहे हैं कि उनकी भी फ़ोन की टेपिंग हो रही है, जैसे सचिन पायलट की अशोक गहलोत ने कराई थी। अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने के लिए जिस तरीके से सचिन पायलट के लोगों ने अपनी चेतावनी दी थी, बगावत की थी, जाकर मानेसर में रुके थे, उस समय अशोक गहलोत ने टेपिंग कराई। लेकिन अब जब किरोड़ी लाल मीणा कहीं जा नहीं रहे हैं, शहर में ही हैं, सरकार में हैं, मंत्री हैं और खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, फिर उनकी टेपिंग क्यों हो रही होगी? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर आज मैं चर्चा करके आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये दोनों नेता किस तरीके से अपनी ही पार्टी में मजबूत भी हैं, संकट मोचक भी हैं और संकट में भी हैं। किरोड़ी लाल मीणा दरअसल मीणा समुदाय से आते हैं, एक बड़े नेता हैं। पूर्वी राजस्थान से दोनों नेता आते हैं, सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा की अब जो हैसियत है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनकी जब भाई के चुनाव में जब उनका भाई हारता है, उसी दिन मीणाओं ने कह दिया था कि अब किरोड़ी लाल मीणा का जो अस्तित्व है वो कमज़ोर हो चुका है। सरकार भी इस बात को मानने को अब तैयार नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा कुछ भी कहते हैं तो उसे सुना जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, दबाव में आया जा सकता है। क्योंकि कभी किरोड़ी लाल मीणा का अपना खुद का इतना बड़ा कद था कि निर्दलीय दौसा से लोकसभा जीत जाते थे, निर्दलीय विधानसभा चले जाते थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अपने भाई, अपने भतीजे, अपनी पत्नी और अपने लिए भी टिकट मांगते रहे। जिस तरीके से उनके भाई की हार दौसा में होती है बहुत कम वोटों से, उसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा की जो बातें सरकार सुनती आई, वो सरकार अब इग्नोर करनी शुरू कर दी है। उनके लोगों ने भी अब उनका समर्थन उस तरीके से करना बंद कर दिया है, जो लगातार किरोड़ी लाल मीणा के साथ खड़े रहते थे। क्योंकि उनके ही क्षेत्र में मुरारी लाल मीणा, नरेश मीणा, तमाम ऐसे मीणा समुदाय के नेता हैं जो अब किरोड़ी लाल मीणा के लिए खुद चुनौती बनते चले जा रहे हैं। लगभग 17% के आसपास आदिवासी वोटर्स हैं राजस्थान में, जिसमें 7% मीणा समुदाय के लोग हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा कभी उसके अगुवाई किया करते थे। लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोत, तमाम ऐसे नेता जो सामने आ रहे हैं, उससे किरोड़ी लाल मीणा के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ चलते सचिन पायलट की तरफ। पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का बड़ा एक दबदबा है। पायलट भले गुर्जर नेताओं के नेता न कहे जाते हों, लेकिन 4% गुर्जर मतदाता राजस्थान में हैं, जिसमें पायलट सबसे मजबूत माने जाते हैं। जिस सीटों पर गुर्जर ज़्यादा हैं, अगर वहाँ सचिन पायलट की रैलियाँ होती हैं तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन दौसा के उपचुनाव में जिस तरीके से डीसी बैरवा की जीत होती है, उससे ये बात साबित हो रहा है कि सचिन पायलट के साथ अब मीणा, गुर्जर और दलित भी आना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि वो डीसी बैरवा की जीत नहीं है, वो जीत मानी जाती है सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के घर में उनको हार दिलाई, इससे ये बात साबित हो चुकी है कि अब दौसा में भी सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो चुकी है, उन जातियों में जिन जातियों के नेता किरोड़ी लाल मीणा खुद अपने आप को कहा करते थे। आज जो फ़ोन टैपिंग की बात चल रही है, ये बात सचिन पायलट के साथ भी हुई थी, इनकी सरकार में हुई थी। लेकिन सचिन पायलट के साथ इसलिए उनकी पार्टी खड़ी रही क्योंकि पायलट एक बड़े नेता हैं, यहाँ के युवा हैं, उनकी उम्र 47 साल है। और किरोड़ी लाल की जो उम्र अगर देखें तो 73 साल के आसपास हो रही है। उम्र का तकाजा ऐसा है कि लगभग इस वजह से पार्टी ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है कि मीणा जो युवा नेता है उनको आगे लाना चाहती है। गुर्जरों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी, अशोक चांदना को सामने लाए, लेकिन अशोक चांदना सचिन पायलट का बैकअप पूरा नहीं बन पाए। तमाम ऐसे गुर्जर नेता रहे, धीरज गुर्जर रहे। लेकिन सचिन ने अपनी जो पैठ बनाई, उन्हें पार्टी ने प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय महामंत्री बनाया पार्टी का। पायलट को कई राज्यों का प्रभारी बनाया गया, कई चुनावों में गए, दिल्ली में स्टार प्रचारक रहे। किरोड़ी लाल मीणा अपनी छवि उस तक नहीं ले जा पाए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में जाते उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाता, उन्हें दूसरे राज्यों में प्रभारी बनाया जाता, दूसरे राज्यों का उनको इंचार्ज बनाया जाता। ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है पार्टी में, इसलिए अब किरोड़ी लाल मीणा की मुसीबतें बढ़नी तय हैं। इन दो नेताओं की अगर तुलना करते हैं तो अभी सचिन पायलट का पल्ला भारी है, पार्टी में भी, जनता में भी और सरकार में भी। सचिन पायलट की लेकर के जिस तरीके से अन्य जातियों में भी क्रेज़ देखा जाता है, जो उनके साथ जो लोग रहते हैं वो गुर्जरों के अलावा मीणा, दलित और ब्राह्मणों में उनकी एक अच्छी पकड़ है। जाटों में भी उनके कई सारे विधायक हैं जो उनके खेमे से आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कभी खेमा नहीं बना पाए। उनके साथ उनके परिवार के लोग, 1-2 विधायक रहा करते थे और अभी भी उनका भतीजा है, उनकी पत्नी है, वो हैं, और यही सब एक खेमा है। पायलट का जो रुतबा है वो ये है कि उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में अन्य जातियों के विधायक, नेता जुड़े हुए हैं।
और उनके साथ खड़े हुए भी हैं। जब पायलट ने तनाव दिया था उसमें भी 20 से 21 विधायकों की चर्चा हो रही थी, जिसमें अलग अलग जाति के लोग थे। उसमें मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, उसमें भंवरलाल शर्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट सारे लोग थे उसमें, सक्तावत भी थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट और किरोड़ीलाल की मीणा की तुलना जो की जा रही है वो गलत की जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट कहीं और हैं, वो एक ब्रांड हैं। और किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान में भी दौसा में आकर के सिमट गए हैं। उनका ये जो विधानसभा का चुनाव था उससे ही बड़ी मुसीबत हुई, बड़ी मुसीबत से चुनाव जीत करके आए वो, तमाम बातें कर लिए, उसमें आशा मीणा को मनाने की पूरी कोशिश कर ली इन्होंने, कोई ऐसा उन्होंने प्रयोग नहीं छोड़ा जो न किया हो। तो ये जो फ़ोन टैपिंग की बात है, जो किरोड़ीलाल मीणा की नाराज़गी है, अब पार्टी भी इसे बहुत सीरियसली ले नहीं रही है, क्योंकि सब सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताएं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।